नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। समीर वानखेड़े का जो राइट हैंड है केपी गोसावी, जो लगातार समीर वानखेड़े के साथ में नजर आ रहा था। एक फोटो आप ये देख लीजिए, उसके बाद में इस खबर पर चर्चा करते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, समीर वानखेड़े के बिल्कुल पीछे लाल रंग की टी शर्ट में यह शख्स खड़ा था। सोचिए कि एनसीबी में समीर वानखेड़े के साथ में इसकी कितनी बड़ी पकड़ थी, लेकिन आखिरकार इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। 3 अक्टूबर, जिस रोज ये घटना हुई थी, 3 अक्टूबर को आर्यन खान को जो है वो जेल में डाला गया। उसी रोज जो है इसकी एक सेल्फी वायरल हुई थी। ये सेल्फी आप देखिए, ये सेल्फी जो है ये वायरल की गई और इस सेल्फी के जरिए ये कहा गया कि केपी गोसावी शाहरुख खान को ब्लैकमेल करके 25 करोड़ रुपए की उगाही करना चाह रहा है और उस 25 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए जो है वो इसको दिया जाना था, समीर वानखेड़े को। लेकिन आखिरकार इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। ये तस्वीर अब ताजा देखिए आप, जिसमें आप ये फुल बाजू में मेहरून कलर की टी शर्ट में जो है नजर आ रहा है। और पहले इसके सर पर बाल नहीं थे, अब इसके सर पर बाल भी आ गए। अपना हुलिया जो है इसने बदलने की कोशिश की ताकि मैं पहचान में नहीं आऊं। लेकिन किस तरह से पुणे की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे हैरानी की बात यह है, हमने 2 रोज पहले भी आपको खबर दिखाई थी, यह शख्स जो है वो लखनऊ के अंदर छिपा हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर छिपा हुआ था। अब महाराष्ट्र से एक आरोपी भागता है, लखनऊ में पहुंचता है। क्या कनेक्शन है इसका? ये क्रोनोलॉजी क्या है इसके पीछे कि कोई महाराष्ट्र से भाग करके लखनऊ में छिपता है? और लखनऊ में कौन बैठा है? लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार बैठी है। लखनऊ में बैठी योगी आदित्यनाथ की सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश से सारे अपराधी भाग गए हैं, या जो अपराधी हैं प्रदेश के अंदर उन्होंने हाथ जोड़ करके अपना सरेंडर कर दिया है। लेकिन इस शख्स के ऑडियो हमने आपको सुनाई थी, फोन क्लिप आपको सुनाई थी, फोन की रिकॉर्डिंग, जिसमें ये लखनऊ के मड़ियाव पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन करके कहता है कि मैं अपना सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन एसएचओ ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए। और आखिरकार उसके 2 रोज बाद में पुणे की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसको अरेस्ट करने का काम किया है। सोच करके देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में एनसीबी का जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो भूमिका है वो क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार इन अपराधियों को बचाने का काम कर रही थी? बड़ा सवाल है ये। लेकिन ये ट्वीट आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया का ये ट्वीट है। आर्यन केस में फरार चल रहे किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने पकड़ा। गोसावी पर लाखों रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। तो लाखों रुपए की धोखाधड़ी का इस शख्स के ऊपर आरोप है। पहले से शातिर अपराधी है ये, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो है वो राइट हैंड की तरह से काम कर रहा था समीर वानखेड़े के लिए। और समीर वानखेड़े के साथ में जब ये पूरा जो आर्यन खान को लेकर के जब वो क्रूज के ऊपर छापा मारा गया, तो उस रेड के अंदर जो है इसकी मुख्य भूमिका थी। ये तस्वीरों के जरिए सामने आ चुकी है, वो हमने आपको दिखा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा वो आपको बताते हैं। ये भास्कर ने छापा है, क्रूज ड्रग्स केस का गवाह गोसावी गिरफ्तार। फ्रॉड के 3 साल पुराने केस में पुणे से गिरफ्तार किया गया। आर्यन के साथ सेल्फी को लेकर के पुलिस की नजर में आया था। तो कैसे जो है ये एक सेल्फी ली थी इसने, और उस सेल्फी के जरिए जो पूरा माहौल इसमें पूरा तब्दील हो गया था। लेकिन अब क्या होगा इस केस में, आगे आप देखिए। गोसावी को आज दोपहर 12 बजे पुणे की शिवाजी नगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उसे पुलिस पारासाखाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है और पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता उससे खुद पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी के 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि उसकी गिरफ्तारी पुणे में 2018 में दर्ज एक मामले के तहत हुई है। इसमें चिन्मयानंद देशमुख के मामले में एक युवक ने किरण के खिलाफ मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। तो ये एक ऐसा अपराधी है जो लगातार अपराध कर रहा था। 5 जो है इस पर मुकदमे तो दर्ज हैं अपराध के, और ना जाने कितने ऐसे हैं जिनको इन्होंने पहले ही जो है वो पैसे के बल पर, पिस्टल के बल पर जो है वो निपटा दिया होगा। वो भी आप सोच करके देख लीजिए। लेकिन अब जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है और अपने आप में बड़ा सवाल है कि कैसे शख्स जो है सब कुछ कर रहा था। एक जो है ये तस्वीर आप और देखिए, इस तस्वीर में जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये सेल्फी ले रहा है और ऊपर जो है फिर इसके दाहिने साइड में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और उसके साथ में जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो बीजेपी के नेता है भानु, बीजेपी के नेता। अब नीचे इसी तस्वीर में जो है भगवा रंग की शर्ट में ये केपी गोसावी के कंधे पर हाथ डाल करके खड़े हैं। अब ये बताइए क्रोनोलॉजी इसको क्या कहते हैं।
जो शख्स मोदी जी के साथ में खड़ा है, बीजेपी का नेता, वही बीजेपी का नेता जो है वो किस तरह से ये केपी गोसावी के साथ में खड़ा है और केपी गोसावी वहां पर सेल्फी लेकर के वहां पर शाहरुख खान के बेटे के साथ में डील कर रहा था। सोचिए, सब कुछ जो है वो पूरी तरह से बेपर्दा हो चुका है। अब इस पूरे मामले में कोई पर्दा नहीं बचा है। यह शख्स न केवल समीर वानखेड़े के साथ में खड़ा रहता नजर आया है, बल्कि वहां पर एनसीबी के दफ्तर में यही शख्स जो है वो शाहरुख खान के बेटे की फोन पर बात करवा रहा था। अब बताइए, कोई आम व्यक्ति एनसीबी के दफ्तर में बैठ करके, और जिस वक्त में रेड हुई है, जो आरोपी है उनको एनसीबी के दफ्तर में लाया गया है, उनकी फोन पर किसी से बात करवा सकता है खुलेआम बैठ करके? कोई कोने में ले जाकर के नहीं, कोई किसी के फाइलों के पीछे, अलमारी के पीछे जाकर के नहीं, खुले में बैठ करके, कुर्सी के ऊपर बैठ करके, और ये शख्स फोन पर बात करवा रहा था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लेकिन किस तरह से अब ये शख्स जो है उस पर शिकंजा कस चुका है और पुणे की क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो है इसको गिरफ्तार किया है। ये देखिए, एक ट्वीट किया है, शानदार ट्वीट किया है पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, पहले सीबीआई लोकप्रिय हुई, फिर ईडी को सबने जाना, आज एनसीबी शिखर पर है, कल कोई और होगा। तो किस तरह से मोदी सरकार ने यहां पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। आप देखिए कि सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं को लगातार जो है वो टाइट करने का, लगातार जो है उन पर नकेल कसने की, लगातार जो है उनके नेताओं को डराने धमकाने, उनको अपने पाले में करने का एक आरोप जो है बार बार मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी पर लगता रहा। उसमें आप देख लीजिए मायावती जी को, आप देख लीजिए कांग्रेस के नेता तमाम, आप देख लीजिए ममता बनर्जी के ऊपर कई बार कोशिश की गई, तमाम नेताओं पर जो है वो इस तरह से शिकंजा कसा गया। ईडी की रेड जो है वो खास करके फिर डाले जाने का चलन जो है शुरुआत हुई। अभी न्यूज क्लिक के ऊपर 2 बार 3 छापे पड़े, द वायर के ऊपर जो है वो ईडीआई को जो है भेजे गए, अफसर को भेजे गए। तो किस तरह से जो है पहले सीबीआई, फिर उसके बाद में ईडी, और अब सबको मालूम है कि बॉलीवुड के अंदर आप कोई भी 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो है वो ड्रग्स के एक पुड़िया डाल दीजिए, फिर माहौल तैयार कर दीजिए और पूरा देश मान लेगा कि हाँ, बॉलीवुड में तो जो है वो इस तरह से ड्रग्स का धंधा चलता ही है। सब फिर इस बात को मान लेंगे और उसी पर बहस होती रहेगी, गांजे पर बहस होती रहेगी, इसके पास गांजा पकड़ा, उसके पास गांजा पकड़ा। कोई मुद्दों पर बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा कि रोजाना 30 पैसे 35 पैसे जो रोजाना पेट्रोल बढ़ जाता है, आप सुबह उठते हैं डीजल बढ़ जाता है, रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ जाता है, जो सरसों का तेल है वो बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं भूख से, हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले गए। इन मुद्दों पर कहीं पर कोई बात नहीं होती है, गांजे पर बात होगी, गांजा ये गांजा वो। और किस तरह से जो है सारा खेल, सारा जो माजरा जब चल रहा था वो सब सामने आ चुका है। और कैसे ये अफसर जो है, अब इस अफसर को आप केवल ये मान करके मत चलिए, जो समीर वानखेड़े है उसको केवल आप ये मान करके मत चलिए कि इसी के जो है इशारे पर सब कुछ चल रहा होगा। आप ये मान करके चलिए कि समीर वानखेड़े तो मात्र एक मोहरा भर है, क्योंकि किसी अफसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले अपने बलबूते पर वो इतना खेल कर दे। वो केवल और केवल जो है सरकारी शय पर जो है वो पूरा खेल कर सकता है। बहरहाल, लेकिन जिस तरह से केपी गोसावी की जो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद में अब लग रहा है कि जो कोहरा छाया हुआ था, जो धुंध के बादल छाए हुए थे इस पूरे मामले को लेकर के, अब वो सारे छट चुके हैं और पूरी तरह से ये मामला जो है बेपर्दा हो चुका है। बहरहाल, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और कैसे ये समीर वानखेड़े जो है एक समुदाय विशेष को, हमने आपको खबर दिखाई थी 2 रोज पहले, जहां पर मुसलमानों को लगातार ये टारगेट कर रहा था। किस तरह से जो है वो पाप का घड़ा इसका भरता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।